बुध का मीन राशि परिवर्तन 7 मार्च से 26 मार्च के मध्य बुध ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। अब मीन राशि से बुध का एक बहुत गहरा संबंध है। संबंध यह है कि बुध मीन राशि में जाकर के नीच राशि का हो जाता है। कोई भी ग्रह जब नीच राशि में गोचर करते हैं, नीच राशि और उच्च राशि का अभिप्राय आप समझें, एक पहिया आप समझिए, पहिए का 2 हिस्सा होता है। एक उस पहिए का सबसे निचला हिस्सा होता है और एक पहिए के सबसे ऊपर का हिस्सा। तो ये ग्रह भी इसी तरह से निचले स्तर पर जब होते हैं तो नीच राशि कहा जाएगा। उच्च राशि जब ऊपरी स्तर पर जब होते हैं तो नीच राशि, उनका वो उच्च राशि माना जाता है। तो बुध का नीच राशि मीन राशि होता है। अब मीन राशि में जब बुध गोचर करेंगे तो इससे निश्चित रूप से बुध हमारे जीवन में हमारे संबंध रिश्तों का एक तरह से कारक बनते हैं और हमारे पर्सनालिटी, बातचीत के तौर तरीका, स्किन, हमारी सुंदरता और हमारे व्यवहार के, बुद्धि के विशेष प्रतिनिधि के रूप में बुध ग्रह हमारे जीवन में सहयोग करते हैं। तो बुध का नीच राशि में जाने से हमारे तमाम तरह के डिसीजन में, बौद्धिक निर्णय शक्ति में, संबंध रिश्तों में और हमारी पर्सनालिटी में थोड़ी सी कमी आ सकती है। पर जरूरी नहीं है कि सभी दुनिया में सभी व्यक्ति को एक तरह का ही प्रभाव मिले। सभी 12 राशियों में इसका अलग अलग प्रभाव मिलेगा, उसे बहुत ध्यानपूर्वक समझें। बुध व्यापार वाणिज्य का कारक ग्रह माना जाता है। तो व्यापारिक, करियर, कार्यक्षेत्र, इन सभी चीज़ों पर बुध का जरूर असर पड़ेगा। इसीलिए इसे आप जरूर देखें। आपके अपने जन्म राशि के आधार पर इस फलादेश को आपको समझना होगा। मेष राशि से मीन राशि तक पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल को हमारे जरूर आए, पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बुध का ये राशि परिवर्तन 7 मार्च से 26 मार्च तक मीन राशि में बुध का गोचर होगा और बुध जब नीच राशि में गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि जो है उच्च दृष्टि उनके उच्च राशि पर होगा, कन्या राशि पर। इसके सकारात्मक नकारात्मक कितने प्रभाव, किस तरह के प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाले हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का एक तरह से प्लेसमेंट देखा जाए तो द्वादश भाव में बुध आपके जीवन में विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। यानी कि 7 मार्च से 26 मार्च तक आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में यह सहयोग करने वाला है। बुध आपके जीवन में आपके कार्य प्रणाली में बड़े बड़े परिवर्तन करेगा, खर्चों में कमी लाएगा, शत्रु को मित्रवत व्यवहार करने में बाध्य करने के लिए बाध्य कर देगा, पुराने कर्जों का निवारण करने में आपको आर्थिक सहयोग मिलने वाला है। ये एक विपरीत राजयोग का मतलब ही होता है कि जहां पर आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब सब कुछ करने की ताकत आपको इस बुध के राशि परिवर्तन से आपको अवश्य मिलेगा। बस सही निर्णय आपको करना होगा। बुध को अपने जन्म कुंडली के अनुसार समझना होगा। बुध की स्थिति, ताकत, उसकी एक तरह से उसको और ताकतवर बनाने के लिए बुध के लिए आप भगवान गणेश जी की उपासना अपने जीवन में जरूर करें। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जब भी कर सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर आपके लाभ स्थान पर होगा। बुध आपके जीवन में एक तरह से आपके लिए आपके कारक ग्रहों में एक माना जाएगा। बुध आपके संतान, आपके संबंध, रिश्ते, करियर, नौकरी, कार्य करने की तरीका, प्रणाली, इन सभी चीजों का कारक होता है। बुध लाभ स्थान पर गोचर करने के कारण से आपके जीवन में संतान प्राप्ति का अवसर, नौकरी में सफलता की अवसर यहां पर मिलेगा। संबंध रिश्तों को बेहतर होता हुआ आप देखेंगे और नए संबंध रिश्ते जुड़ने के भी योग यहां पर बुध ग्रह के माध्यम से आप बनता हुआ जरूर देखेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के आपको
कई अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि बुध आमदनी में बैठा हुआ है। तो जब तक नौकरी में बड़ी प्रमोशन ना हो या अच्छे जॉब की प्राप्ति ना हो या व्यापारिक डेवलपमेंट्स ना हो, तब तक आप अपने आमदनी का विस्तार होता हुआ कैसे देख सकते हैं। तो ये आपके व्यापारिक तथा पारिवारिक दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए बेहद लाभदायक 7 से 26 मार्च, इस डेट को आप जरूर नोट कर लीजिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आपके 10वें भाव में, और 10वें भाव में होने के कारण से बुध की दृष्टि आपके 4th भाव में उच्च दृष्टि होगी। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में घर, भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीज़ों की डेवलपमेंट्स के लिए आपके जो प्रयास हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। माता के सेहत स्वास्थ्य में, बैंक बैलेंस में लगातार विस्तार आप होता हुआ देखेंगे। और बुध आपके जीवन में एक तरह से आपके कार्य क्षेत्र में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव के लिए भी बौद्धिक विकास का योग बनाएगा। स्वास्थ्य सेहत में विशेष सुधार आपको मिलेगी और संबंध रिश्ते भी लगातार आपके इस समय अवधि के अंदर बेहतर होंगे, क्योंकि बुध आपके लिए कारक ग्रह होता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बुध का भाग्य में गोचर होना, बुध 12 भाव तथा पराक्रम के कारक होने के कारण से बुध भाग्य में बैठ करके आपके पराक्रम को देखेगा। तो पराक्रम पर बुध की उच्च दृष्टि पड़ने के कारण से कुछ लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आप अपने बुद्धिमत्ता से, सही निर्णय शक्ति से आप उसे ठीक कर पाएंगे। बुध का एक तरह से आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बुध आपके जीवन में विपरीत लिंग के द्वारा आपके जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव का मार्ग निर्मित करेगा। कोई भी आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति जुड़े जो विपरीत लिंग हो, यानी कि आप पुरुष हैं तो कोई महिला मिले, या आप महिला हैं तो कोई पुरुष मिले, या फिर आपके जीवन में कोई किन्नर इस तरह से मिले और वो आपको कोई रास्ता बताए, आप उसके बातों को जरूर ध्यान रखें। भाग्य के उदय का आप अवसर के रूप में इस समयावधि को देख सकते हैं। भगवान गणेश जी की आपको आराधना स्तुति जरूर करनी चाहिए। और बुध के एक तरह से बलवान करने के लिए आप किन्नरों को बुधवार के दिन जरूर धन, वस्त्र या अपनी यथाशक्ति अनुसार जो भी आप दान दे सकते हैं उन्हें दान जरूर दें, उनसे आशीर्वाद जरूर आप ले सकते हैं। 7 से 26 मार्च के मध्य। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए बुध का 8वें भाव में गोचर होने से 2य भाव पर दृष्टि पड़ेगा, यानी कि इस समय अवधि के अंदर आपको अपने वाणी पर थोड़े से संयम रखना बहुत जरूरी है। संतुलन आपकी जितनी बेहतर बनी रहेगी उतनी ही अच्छी अपने बातचीत या अपनी ड्यूटी को आप पूरी कंप्लीट कर पाएंगे। अन्यथा बेवजह बातचीत, तर्क उतर्क और एक तरह से इमोशनली आपके जीवन में हरासमेंट हो सकता है, आलस्य बढ़ सकता है, और आलस्य के कारण से ही आप एक तरह से तनावग्रस्त रह सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन के से प्रभावित हो सकते हैं, तथा आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ता हुआ देखेंगे। क्यों? क्योंकि बुध का 8वें भाव में गोचर हो रहा है। हालांकि अचानक कुछ जीवन में बड़े परिवर्तन बदलावों का भी ये प्रतिनिधित्व करता है। 8वें भाव में बुध का एक प्रभाव अचानक जीवन में अनसर्टेनिटी का थोड़ा सा माहौल बनाता है। बुध के लिए आप जरूर भगवान गणेश जी की उपासना करें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर बेहद शानदार रहेगा। नीचस्थ होने के कारण भी बुध की दृष्टि आपके पद प्रतिष्ठा, व्यापारिक विस्तार के लिए, आपके करियर के विस्तार के लिए विशेष आपके जीवन में सहयोग करेगा। आपके जीवन के अंदर एक बड़े उन्नति, तरक्की, डेवलपमेंट्स की बड़े बड़े परिभाषा, बड़े बड़ी योजना को यहाँ पर सफल बनाने में आपको कामयाबी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ी सी उतार चढ़ाव आ सकती है। जीवन साथी के भावनाओं का, जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का और जीवन साथी की सलाह का इस समय में आपको विशेष सम्मान करनी चाहिए और आपसी तालमेल को बनाने का आपको प्रयास करनी चाहिए। ओवर रिएक्शन से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध का षष्ठस्थ गोचर होने के कारण से आपको अपनी वाणी पर संयम, नियंत्रण जरूर रखनी चाहिए। भाग्य के भरोसे ना बैठ करके अपने कर्म को हथियार बनाना चाहिए। लगातार आप हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और अपने शत्रु पर जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो है नीच राशि का होंगे 6ठे भाव के अंदर। कर्जे इस समय में थोड़े बढ़ सकते हैं, इस समय में कोशिश करें कर्ज लेने से तुला राशि वालों को बचना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध का 5वें भाव में गोचर होगा और 5वें भाव से बुध की दृष्टि लाभ स्थान पर होने के कारण से करियर में डेवलपमेंट्स, उन्नति, तरक्की
भाग्य के उदय का अवसर मिलेगा, धन की प्राप्ति और बौद्धिक विकास, लव लाइफ आपका बेहतर होगा और करियर यानी कि कार्य क्षेत्र में या फिर व्यापारिक डेवलपमेंट्स की आपकी योजनाओं में आपको शानदार सफलता बुध ग्रह के माध्यम से, क्योंकि लाभ में बुध की उच्च दृष्टि होने के कारण से कुछ बड़े लाभदायक डील इस समय अवधि के अंदर आपको जरूर मिलेगा, जो कि 7 मार्च से 26 मार्च के मध्य का ये डील होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध का चतुर्थ भाव में गोचर होने के कारण से कार्य क्षेत्र में लगातार सुधार होगा। खान पान का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। वायु विकृति से आपको परेशानी हो सकती है, यानी कि गैस्ट्रिक की दिक्कत हो सकती है जरूर। माता के सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और बैंक बैलेंस को यथावत बनाए रखना आपकी परम कर्तव्य जिम्मेदारी रहेगी। इस समय अवधि में बड़े प्रोजेक्टों को शुरुआत करने से पहले, यानी कि कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन, कोई नई गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ों को लेने से पहले बहुत विचार सोच समझ करके आपको कोई भी बड़ा निर्णय इस समय में करना चाहिए। हार्ड वर्क के बारे में आप प्रयास करें, मेहनत पूर्वक अपने कार्यों को संपन्न करने की आपको कोशिश करनी है। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये एक बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर की तरह काम करेगा। भाग्येश मीन राशि यानी कि पराक्रम में गोचर करेंगे और भाग्य पर दृष्टि होगी। व्यापारिक सफलता, अनेक आपके जीवन में आगे बढ़ने के आपको अवसर मिलेंगे। लंबी दूरी यात्रा, मनपसंद जगह तक जाने का आपके जीवन में संयोग बनेगा और देश विदेश तक आपके संबंध रिश्ते लगातार बेहतर होते चले जाएंगे। देशी विदेशी नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पद प्रतिष्ठा का आप विस्तार होता हुआ देखेंगे। एक शानदार भाग्य के उदय का आपको यहाँ पर अवसर मिल सकता है। इस समय अवधि के अंदर आप संतान की प्राप्ति की भी कल्पना कर सकते हैं। नए संबंध रिश्ते, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन का शुभारंभ या फिर नए संबंध रिश्ते भी आपके जीवन में आपके भाग्य के उदय का कारण बन सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का द्वितीयस्थ गोचर होने के कारण से अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगा बुध आपके जीवन में संतान का कारक होता है। बच्चों पर पैनी नजर इस समय में रखनी चाहिए। कोई भी डील, कोई भी टेंडर, कोई भी आप एग्रीमेंट इस समय में करते हैं, जरूर दस्तावेज को पूरी ध्यानपूर्वक पढ़ें। संबंध रिश्तों को या कोई प्रपोजल, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से आप प्यार करते हैं और उसे आप प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखनी चाहिए और अपने दाम्पत्य जीवन का बहुत ही ध्यानपूर्वक इस समय में केयर आपको जरूर करना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध नीचस्थ होने के कारण से थोड़े सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्किन इन्फेक्शन से बचें। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के आपको अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन का सुखद अनुभूति की प्राप्ति के लिए जीवन साथी के भावनाओं का तथा जीवन साथी के सलाह का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुध की उच्च दृष्टि आपके सप्तम भाव में होने के कारण से इस समय अवधि में जीवन साथी का कोई भी सलाह जो होगा वो आपके लिए विशेष लाभदायक अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं या फिर जन्मकालिक ग्रह स्थिति अपने और गोचरकालिक ग्रह स्थिति का सही संतुलन को समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को जरूर आप लिख करके भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा बताया जाएगा। बदले में आपसे बस इतनी हमारी इच्छा रहती है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किए हैं तो, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप अपने कॉन्टेक्टर्स लिस्ट के अंदर जितने लोग जुड़े हैं उनसे आप सब्सक्राइब करवाएं और ज़रूरतमंद लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएं। कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। यदि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो आप जय श्री राम कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, हमारे चैनल प्रोग्राम को देखते हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।